आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, लड्डू गोपाल की कृपा से सभी लड्डू गोपाल भक्त जो है अपने अपने अनुभव शेयर कर रहे हैं। उसके साथ ही साथ लड्डू गोपाल आप लोगों का भी मार्गदर्शन कर रही है, क्योंकि ज़्यादातर अभी सब घरों में जो है लड्डू गोपाल की सेवा हो रही है। और कुछ लोगों के लड्डू गोपाल अभी तक भी जागृत नहीं हुए, उन्हें अनुभूति नहीं होती, उन्हें दर्शन नहीं होते, तो वो परेशान हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं। उनका मन घबराने लगता है कि हमसे क्या भूल हो रही है जो लड्डू गोपाल हमारा मार्गदर्शन नहीं कर रहे, हमें अनुभूति नहीं करा रहे हैं और हम पर कृपा नहीं कर रहे। तो उसके पीछे यही कारण होता है कि छोटी छोटी गलतियां हमारे द्वारा हो जाती है, जिनका हमें पता नहीं चल पाता। बस कुछ जो नियम होते हैं लड्डू गोपाल की सेवा के, जैसे स्नान कराना, भोग लगाना, उन्हें विश्राम कराना, ये सभी नियम तो हम सभी भक्तों को पता है। लेकिन छोटी छोटी बातें होती है जिनसे हम अनजान होते हैं और जाने अनजाने में भूल हो जाती है, जिसके कारण हमें पता भी नहीं चलता कि उस भूल के कारण, उस चूक के कारण हमारे लड्डू गोपाल जागृत नहीं हो रहे हैं, हमें अनुभूति नहीं करा रहे हैं। तो बिना देरी किए जल्दी से सुनाते हैं लड्डू गोपाल की यह लीला कथा, जिसके माध्यम से आपको बहुत बड़ी जानकारी मिलने वाली है। लड्डू गोपाल अपने भक्तों का कभी भी अनहित नहीं करते, बस हाँ, वो कुछ समय के लिए अपनी कृपा रोक देते हैं, जिससे पता चल जाता है कि हम क्या गलती कर रहे हैं। वो हमारा मार्गदर्शन कर देते हैं और फिर जैसे ही हम अपनी गलती में सुधार करते हैं तो लड्डू गोपाल अपनी भरपूर कृपा बरसाते हैं। आज की यह लीला कथा सीमा जी ने दिल्ली से हमारे साथ शेयर की है। सीमा जी के पास एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4 लड्डू गोपाल जी के विग्रह है और उनके साथ 2 राधा रानी जी के भी विग्रह है। लड्डू गोपाल की इतनी कृपा उनके घर पर है कि लड्डू गोपाल हर तरह से उन पर कृपा बरसाते हैं। सीमा जी कहती है कि हमारे घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। मेरे दोनों बेटे जॉब करते हैं, मेरे हस्बैंड भी जॉब करते हैं, हमारा खुद का दिल्ली में मकान है और साथ ही साथ घर में भरपूर खुशियाँ है। ठाकुर जी की कृपा ही है और कभी भी लड्डू गोपाल की सेवा में कोई अड़चन नहीं आती। जब भी मेरे मन में यह भाव आता है कि मुझे अपने लड्डू गोपाल के लिए यह चीज़ लानी है, वह कोई ज्वेलरी हो, कोई पोशाक हो या उनका झूला हो, मतलब लड्डू गोपाल के लिए जो भी सीमा जी कहती है, मैं अपने मन में सोचती हूँ तो अगले दिन ही उसकी व्यवस्था हो जाती है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि मेरे मन में आया मैं लड्डू गोपाल के लिए वो चीज़ न लेकर आई हूँ। लड्डू गोपाल की ऐसी कृपा होती है कि जिस दिन मेरे मन में उनके लिए कुछ लाने का भाव आता है, उसके अगले दिन ही व्यवस्था हो जाती है और मैं अपने लड्डू गोपाल के लिए, अपनी राधा रानी के लिए, अपनी किशोरी जी के लिए वो चीज़ लेकर आती हूँ। सीमा जी कहती है कि कुछ दिन पहले एक ऐसी घटना हुई जिसके माध्यम से बहुत बड़ी जानकारी लड्डू गोपाल अपने भक्तों तक पहुंचाना चाहते हैं। उनके पड़ोस में ही उमा आंटी रहती है और उनकी बहू भी लड्डू गोपाल की सेवा करती है। लेकिन उमा आंटी के घर में पिछले 3 वर्षों से लड्डू गोपाल की सेवा हो रही है। उनकी जो बहू है उन्हें न तो संतान की प्राप्ति हुई और उनके घर में थोड़ी बहुत अड़चनें भी चलती रहती है। घर में कलह कलेश भी रहता है और ठाकुर जी की सेवा होती है, तो उनकी बहू काफ़ी परेशान होती है। वो कभी कभी सीमा जी से मिलने भी आती है। अब सीमा जी कहती है कि एक दिन उमा आंटी की बहू हमारे घर, जिसका नाम नेहा है, हमारे घर लड्डू गोपाल का प्रसाद देने के लिए आई। वो वृंदावन ठाकुर जी के दर्शन करके आई थी। तभी उसने मुझे अपनी सारी बातें शेयर की कि मैं भी लड्डू गोपाल की सेवा करती हूँ, पिछले इतने सालों से सेवा कर रही हूँ, लेकिन न जाने क्यों लड्डू गोपाल है वो कृपा नहीं कर रहे। मैं हर तरह से उनकी सेवा करती हूँ, स्नान कराती हूँ, भोग लगाती हूँ, विश्राम कराती हूँ, मतलब उनकी सेवा से जुड़ी जो भी बातें मुझे पता चलती है मैं अपनी सेवा में उन्हें सम्मिलित कर लेती हूँ और अच्छी से उनकी सेवा करती हूँ। फिर भी लड्डू गोपाल मुझ पर कृपा नहीं कर रहे, न ही कोई अनुभूति कराते। यह कहकर वो बड़े भाव से रोने लगी। उसकी आंखों में दर्द छलक रहा था कि जब लड्डू गोपाल भक्त को लड्डू गोपाल की अनुभूति नहीं होती, उनके दर्शन नहीं होते, तो क्या तड़प होती है। वो तड़प जो है सीमा जी कहती है मुझे उनकी आंखों में दिखाई दे रही थी।
अब वो कहती है कि दीदी आप तो इतने दिन से लड्डू गोपाल की सेवा करती हो और लड्डू गोपाल की काफ़ी कृपा आप पर है। आप जो उनकी अनुभूति मेरे साथ शेयर कर रही हो, सीमा जी ने मतलब जो लड्डू गोपाल की अनुभूति उनके साथ शेयर की, वो कहती है उनमें से एक भी अनुभूति आज तक लड्डू गोपाल ने मुझे नहीं कराई। कृपा करके आप एक दिन मेरे घर आइए, मेरे लड्डू गोपाल से मिलिए, उनसे आप प्रार्थना कीजिए, क्या पता आपकी प्रार्थना सुन ले, मुझे भी वो अनुभूति करा दे और आकर देखिए कोई मुझसे चूक तो नहीं हो रही, कोई गलती तो नहीं हो रही। इस पर सीमा जी कहती है कि मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था कि मैं इतनी बड़ी भक्त भी नहीं हूँ कि किसी की पूजा में कमी निकालूं, लेकिन वो इतना प्रार्थना कर रही थी, इतना आग्रह कर रही थी, तो मैंने कहा ठीक है, मैं कल अपनी किशोरी जी को लेकर लड्डू गोपाल से मिलने अवश्य आऊँगी। अब सीमा जी कहती है मैं उमा आंटी के घर गई। घर जाते ही मैंने किशोरी जी को लड्डू गोपाल के पास बैठाया और लड्डू गोपाल से प्रार्थना की कि हे लड्डू गोपाल, मार्गदर्शन कीजिए, बताइए कि क्या परेशानी है, किस प्रकार से क्या दिक्कत है, क्यों आप अनुभूति नहीं कराते, क्या आप अपने भक्तों से नाराज हो, आप अपनी कृपा क्यों नहीं करते, देखिए वो आपकी भक्त है, कितनी परेशान है, उसके अंदर कितने भाव है और वो आपके दर्शन करना चाहती है। मैं भी आपकी एक तुच्छ भक्त हूँ, मैं कोई ज़्यादा बड़ी भक्त नहीं हूँ, फिर भी आपके दर्शन होते हैं, अनुभूति होती है, उससे मुझे साहस मिलता है, प्रसन्नता होती है, जीवन जीने का उद्देश्य मिलता है। अब सीमा जी कहती है लड्डू गोपाल के दर्शन करने के बाद किशोरी जी को लड्डू गोपाल के पास बैठाकर मैं भी कुछ देर के लिए उमा आंटी के पास बैठ गई। वो भी परेशान हो रही थी और कह रही थी कि जाने अनजाने में हमसे कोई भूल तो अवश्य हो रही थी। उसी समय जो नेहा है वो चाय बनाकर लाती है और चाय बनाकर लाती है तो सभी बैठकर चाय पीते हैं, बातें करते हैं। मैं काफ़ी सारी लड्डू गोपाल की सेवा से जुड़ी बातें उन्हें बताती हूँ। अब सीमा जी कहती है कि मैं कभी भी अपना जैसा भोजन करती हूँ, पानी पीती हूँ या चाय पीती हूँ, उसका बर्तन जो है कभी भी झूठा बर्तन किसी को उठाने नहीं देती। अब जैसे ही मैंने चाय ख़त्म की तो मैंने सोचा मैं अपना जो बर्तन है वो खुद ही रसोई घर में रखाऊँ। नेहा ने काफ़ी प्रार्थना की कि नहीं दीदी मैं रखाऊंगी, आप मत रखिए, तो लेकिन सीमा जी कहती है मुझे अच्छा नहीं लगता किसी से अपने झूठे बर्तन उठाना, और दोस्तों किसी किसी की आदत होती है। अब जो सीमा जी थी वो कहती है जैसे ही मैं रसोई घर में गई तो मैंने देखा वहाँ पर नेहा जो है वो डस्टबिन में चाय की पत्ती वगैरह जो चाय का बाद में छानने के बाद बच जाता है वो सब कचरा समझकर डस्टबिन में डाल रही थी, जिसमें चाय की पत्ती के साथ साथ तुलसी के पत्ते भी बहुत सारे थे। अब जब उसने ऐसा किया तो उसे ऐसा करते हुए देखकर तुरंत मैंने उसे टोका कि तुम यह क्या कर रही हो, तुम तुलसी के पत्ते इस तरह से डस्टबिन में डाल रही हो, ऐसा नहीं करना चाहिए, यह तो ठाकुर जी का भोग होता है और यह पत्ते तुमने पेड़ से तोड़े हैं या फिर ठाकुर जी के सामने से उठाए हैं। तो सीमा जी कहती है तभी नेहा ने जो उन्हें बात बताई वो सुनकर आश्चर्यचकित हो गई। अब नेहा ने कहा कि दीदी जो ठाकुर जी के सामने हम तुलसी के पत्ते चढ़ाते हैं, जल में डालते हैं, उनके भोग में रखते हैं, वो सब पत्ते मैं एकत्रित कर लेती हूँ और फिर चाय में डालकर सभी घर वालों को देती हूँ, लेकिन यह पत्ती जो है बच जाती है, पत्ते जो बच जाते हैं इन्हें मैं डस्टबिन में डाल देती हूँ, क्या ऐसा नहीं करना चाहिए। तभी सीमा जी कहती है नहीं, ये ठाकुर जी का भोग है और उनका सबसे प्रिय भोग है। तुलसी माता जो होती है वो विष्णु भगवान की श्री हरि की पत्नी है। शालिग्राम जो है उनके साथ शालिग्राम जी का विवाह हुआ था और शालिग्राम जी कोई और नहीं बल्कि विष्णु जी का स्वरूप है, विष्णु जी का अवतार है। इसलिए हमारे कान्हा जो है लड्डू गोपाल वो भी विष्णु जी का ही अवतार है। इसलिए तुलसी माता जो है वो लक्ष्मी के रूप में भी पूजा होती है। हम तुलसी माता के सामने दिया जलाते हैं, उनकी पूजा करते हैं। एकादशी के दिन तुलसी विवाह किया जाता है, तुलसी माता का श्रृंगार किया जाता है। जब हम उनका इतना आदर सम्मान करते हैं फिर उसके बावजूद तुम उनके पत्तों को इस तरह से डस्टबिन में डाल रही हो, उनका अनादर कर रही हो, तो ठाकुर जी किस प्रकार से प्रसन्न होंगे, किस प्रकार से तुम्हें अनुभूति कराएंगे। यही गलती तुम कर रही हो। इसी कारण से ठाकुर जी जागृत नहीं हो रहे हैं, वो अनुभूति नहीं करा रहे हैं, क्योंकि वो रोज देखते हैं जो उनका सबसे प्रिय भोग है वो तुम इस तरह से डस्टबिन में डाल देती हो। उन्हें अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो थोड़े से रुष्ट है, अपनी कृपा नहीं कर रहे हैं।
तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए ही यह सब लीला रची है कि मैं तुम्हारे घर आई, मैंने यह सब देखा और जितना मुझे ज्ञान था मैंने वो सब तुम्हें बता दिया। अब आगे तुम्हारी मर्जी, वैसे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो फिर उसके बाद जो नेहा है उन्होंने सीमा से पूछा कि तो दीदी हमें इस पत्ती का क्या करना चाहिए। तभी उन्होंने बताया कि देखिए ये आप पौधों में डाल सकते हैं। अगर आप पौधों में पूरी पत्ती नहीं डालना चाहती तो इसमें से तुलसी पत्ता निकाल लीजिए, वो तुलसी पत्ता पौधों में डाल दीजिए। और तुलसी पत्ते तो खाने में भी बहुत अच्छे हैं, आप ऐसे भी पानी के साथ इन्हें ले सकते हैं। अब जब इंसान बीमार होता है तो वो दवाई भी तो लेता है। क्या तुम एक तुलसी का पत्ता ठाकुर जी के भोग का जो सबसे बड़ा प्रसाद है उसे क्या पानी के साथ नहीं खा सकती, उसे नहीं ले सकती? अगर नहीं ले सकती तो कोई बात नहीं, तुम उन पत्तों को अगर चाय में यूज कर रही हो, दूध में यूज कर रही हो तो कोई गलत बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। ऐसा करना भी चाहिए क्योंकि प्रसाद है वो, इस तरह से पूरी फैमिली को प्रसाद मिल जाएगा। लेकिन जो बाद में वो पत्ते बच जाते हैं उन्हें इस तरह से डस्टबिन में मत डालो, नाली में मत डालो। उन्हें आदर के साथ, जिस तरह से तुम तुलसी माता की पूजा करती हो उसी आदर सम्मान के साथ, पूरे भाव के साथ उन्हें गमलों में रख दो। अब नेहा कहती है कि मैं तो जो लड्डू गोपाल के सामने तुलसी पत्ता चढ़ाती हूँ वो सूख जाता है तो उसे भी ऐसे ही गिरा देती हूँ, मुझे ज्ञान नहीं है। वो सूख जाता है तो अगले दिन वो नज़र भी नहीं आता, सूख कर वो वहीं पर बिखर जाता है। तो मैं ऐसे ही झाड़ पोंछ कर, आसन लगाकर लड्डू गोपाल का श्रृंगार करके उन्हें बैठा देती हूँ। यह सुनते ही सीमा जी कहती है मुझे बड़ा बुरा लगा कि सभी लोग लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं लेकिन कुछ कुछ नियम है जो उन्हें नहीं पता और यही भूल उनसे हो जाती है। तो ठाकुर जी जो है वो बुरा नहीं करते, न ही वो अप्रसन्न होते हैं, बल्कि वो कुछ समय के लिए अपनी सेवा का फल देना बंद कर देते हैं। वो कहते हैं कि तुम अगर तुलसी का सम्मान नहीं कर रहे हो, तुम अगर मेरे भोग का, मेरे प्रसाद का सम्मान नहीं करते तो फिर मैं तुम पे कृपा कैसे करूं? अब वो अनुभूति कैसे कराए? इतनी बड़ी गलती जो है उमा आंटी की बहू कर रही थी। और सीमा जी कहती है कि मैं सारी बातें उन्हें बताकर अपने घर आती हूँ। घर आकर भी मुझे दुख होता है कि किस प्रकार से तुलसी जी का अनादर हो रहा था। वो रोज इस तरह से डस्टबिन में तुलसी डाल रही थी, नाली में बहा रही थी। तुलसी माता भी लक्ष्मी जी का रूप है, फिर कैसे वो उम्मीद कर रही थी कि हमारे घर पर कृपा नहीं हो रही है, लक्ष्मी माता भी नाराज है, हमारे घर में धन की भी कमी है, लड्डू गोपाल अनुभूति भी नहीं कराते। खैर छोड़िए, सीमा जी कहती है उसके बाद यही 1-1.5 महीने के बाद उमा आंटी और उनकी बहू दोनों लड्डू गोपाल को लेकर हमारे घर आई और आकर उन्होंने धन्यवाद किया। वो कहने लगी कि दीदी उस दिन से आज तक हमने अपनी पूजा में यह नियम अपनाया, लड्डू गोपाल के तुलसी के पत्ते को हमने या तो स्वयं खा लिया या पानी के साथ ले लिया, अगर चाय में डाला है तो पूरे मान सम्मान के साथ उस चाय पत्ती को हमने गमलों में सला दिया। उसी दिन से हमें चमत्कार देखने को मिला। जब भी मैं श्रृंगार करती हूँ तो ठाकुर जी के चेहरे पर एक तेज नजर आता है, साथ ही साथ ठाकुर जी की कृपा होने लगी। धीरे धीरे हमारे घर में सब कुछ अच्छा हो रहा है। हम जो भी काम करते हैं हमारा कोई काम नहीं बिगड़ता। पहले हमारे हर काम बिगड़ रहे थे, अब हमारे सभी काम बन रहे थे। लगता है ठाकुर जी अब हमसे नाराज नहीं है, ठाकुर जी ने अब अपनी कृपा करना शुरू कर दिया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारा इतना बड़ा मार्गदर्शन किया। सीमा जी कहती है कि मैं कौन होती हूँ मार्गदर्शन करने वाली, यह तो ठाकुर जी है जो अपने भक्तों को जरिया बनाकर अपने दूसरे भक्तों को संकेत देते हैं, उन्हें का मार्गदर्शन करते हैं, उन्हें बताते हैं कि उनसे क्या भूल हो रही है। सारी लीला वही ठाकुर ही रचता है। क्यों? वो ठाकुर जी जो है वो सृष्टि का पालनहार है, वो रचयिता है, वो लीलाधर है। उसे लीलाधर ऐसे ही नहीं कहती। तुम्हारा हमारे घर आना, मेरा तुम्हारे घर जाना, चाय का पीना, ठाकुर जी के दर्शन करना, फिर तुलसी पत्ते का इस तरह से अनादर देखना और तुमको सारी बातें बताना, यह सब उस लीलाधर की ही लीला है। वो अपने भक्तों का मार्गदर्शन करने के लिए अपने प्रिय भक्तों को ही चुनता है। जिस तरह से सीमा जी को उन्होंने नेहा जी का मार्गदर्शन करने के लिए चुना और सीमा जी की इस लीला कथा के जरिए आपका मार्गदर्शन करने के लिए हमें चुना, तो ठाकुर जी इसी प्रकार से अपने भक्तों का मार्गदर्शन करते हैं। दोस्तों, ये छोटी छोटी गलतियां होती हैं जिन्हें करने से हमारी पूजा का फल हमें प्राप्त नहीं होता।
हमारे जीवन में दुख आते हैं और फिर हम सोचते हैं कि कोई जादू टोना कर दे, कोई मंत्र फूंक दे या फिर कोई ऐसा चमत्कार कर दे कि हमारे जीवन से दुख चला जाए। लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि हमारे घर में अगर ठाकुर जी लड्डू गोपाल विराजमान हैं तो हम उनकी नियम से, पूरे भाव से और पूरे ध्यान से, बिना चूक के अगर सेवा करेंगे तो ठाकुर जी हमारा हाथ अवश्य पकड़ेंगे और हमें जादू टोने मंत्र की कोई आवश्यकता नहीं है। वो ही हमारे सब बिगड़े काम बना देंगे, हमारी सभी परेशानियों को एक सेकंड में छूमंतर कर देंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी ऐसी गलती करते हो तो कृपा करके आप भी ऐसा मत कीजिए। आप लड्डू गोपाल के भोग में जो तुलसी पत्ता रखते हो उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण कीजिए। अगर चाय में डालते हो तो उसे खाद के रूप में फिर पौधों में डाल सकते हैं। यह सबसे अच्छा उपाय है। इससे तुलसी माता का अनादर भी नहीं होगा, ठाकुर जी के भोग का भी शुद्ध उपयोग होगा और ठाकुर जी भी नाराज नहीं होंगे। साथ ही साथ लड्डू गोपाल की कृपा भी आप पर बनी रहेगी। आप सभी जानते हो कि जो तुलसी माता है वो वृंदा है और वृंदा शालिग्राम जी की पत्नी है और उन्हें भी भगवान विष्णु ने आशीर्वाद दिया था कि जो कोई तुलसी का आदर करेगा, तुलसी में जोत लगाएगा, दिया बाती करेगा, उनका आदर सम्मान करेगा, उनके घर में कभी भी लक्ष्मी की हानि नहीं होगी, भरपूर लक्ष्मी आएगी, धन संपत्ति बनी रहेगी। तो दोस्तों, आप भी इस नियम को अपनी लड्डू गोपाल सेवा में अवश्य शामिल करना ताकि लड्डू गोपाल की कृपा आप पर बनी रहे। सीमा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी बड़ी जानकारी उन्होंने भक्तों तक पहुंचाई। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि सभी लड्डू गोपाल भक्तों तक यह वीडियो पहुंचे। दोस्तों, इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्णा।